से, उन गद्दारों से, उन जलीलों से, उन पाकिस्तानियों से मैं कभी बात नहीं करूंगी, ना कभी सोचा है, ना कभी करूंगी, ना कभी जाऊंगी, मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी, हिंदुस्तान में रहूंगी। पाकिस्तान का ना सोचा है, ना कभी सोचूंगी भी सही। जो हिंदुस्तान ने मुझे इज्जत और प्यार दी है ना, वो उस गद्दारों ने कभी ना पहले दी थी, ना आज दे रहे हैं। आज भी अगर उनके मुंह से मेरे लिए निकल रहा है ना, वो गाली निकल रही है, ना कि कोई दया का अल्फाज। औरत हूँ, मासूम बच्चों की माँ हूँ। कभी भी मेरे लिए प्यार भरा अल्फाज उनके मुंह से किसी ने सुना तो बताओ मुझे। जब भी सुनी है तो गाली गलौज बदतमीजी के अल्फाज सुने हैं मेरे लिए। क्यों? अपनी औरत को तुम ऐसे ही बोलते होगे? अपनी औरत मतलब अगर पाकिस्तान छोड़ा, अगर मैं इनसे शादी कर ली तो मैं इतनी गंदी निकली, इतनी गंदी। और इससे पहले मैं गंदी नहीं थी, इससे पहले तो मैं बहुत अच्छी थी। इससे पहले जो हैदर मुझे कह रहा था आजा 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 आजा, ऐसे कर रहा था। अगर आज मैं इनके साथ उनको थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा कि भाई हमारी तो दाल गल ही नहीं रही, हमारे तो दाल की सब्जी बनी नहीं रही, हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें, वैसे सोच के अब उन लोगों ने ये नई नई चाल चलना। पहले कभी मुझे कहते पागल है, या तो पागल साबित कर देंगे या कैरेक्टर लेस साबित कर लेंगे, क्योंकि और कंडीशन में इनको बच्चे मिलने वाले नहीं है, क्योंकि वो हर कंडीशन में लूज है, हारे हुए हैं, लूजर है। देख ले, हर कंडीशन में वो लूजर है। एक ही कंडीशन में वो बच्चे हासिल करना चाहते हैं, वो है या तो इसको कैरेक्टर लेस बता दे, या हम इसको जो है पागल बता दें। एक्सक्यूज मी, मैं सीमा मीणा हूँ, एक हिंदुस्तान में रहने वाली हूँ, मैं यूपी उत्तर प्रदेश में रहने वाली हूँ, मैं योगी महाराज के राज्य में रहने वाली हूँ। तुम लोग मेरा बाल विवाह नहीं कर सकते। और भगवान ने मुझे इतनी बुद्धि दी है, इतनी समझ दी है कि मुझे पता है सही क्या है, गलत क्या है और राइट वे कौन सा है। मुझे इतनी समझ जरूर है। 28 साल के 10 जून में मैं 28 में शुरू हो जाऊंगी, 29 में मैं आगे के लिए चलेंगी साल। मेरा जो एज है 28 की कंप्लीट हो जाएगी इसमें 10 जून को, तो 28 साल की मैं होने वाली हूँ। 28 सालों में मुझे इतनी जरूर समझ है कि राइट वे कौन सा है और कौन से घटिया लोग हैं, कौन से अच्छे लोग हैं, इतनी मुझे जरूर समझ है। हाँ, मैं लोगों पर विश्वास बहुत जल्दी किया मैंने। बहुत सारे लोगों ने मुझे चीट किया, बट मैंने विश्वास किया बहुत सारे लोगों पर, क्योंकि मैं सबको अपनी तरह समझती हूँ कि जो बंदा हम पे विश्वास कर रहा है हमें उसका विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए। ये चीज़ मेरे अंदर भी है और मैं समझती भी ऐसा ही होना चाहिए। कुछ लोगों ने बकवास कर करके आज तक यूट्यूब का चैनल चला रहे हैं। मैं उनको लोगों को कहूँगी, मुझे लगता है कि वो आप उनकी माँ बहन तो देखती होगी। तुम लोग मुझे कहते हो कि इसकी बेटियां इसके चैनल देखेंगी, तुम्हारी बच्चे तो होंगे, तुम्हारी बच्चों तो होंगे, वो तुम्हारा चैनल खोलेंगे तो वो क्या सोचेंगे कि यार ये हमारी माँ, हमारी दादी, हमारी नानी जो भी है इस तरह किसी औरत को दलील कर रही है, इस तरह किसी औरत को गाली दे रही है, वो औरत उसको गाली दे ही नहीं रही। गुनाह जुर्म क्या है बताओ? जुर्म यही है, इतना सा जुर्म है कि मैं सचिन की पत्नी हूँ, सनातन धर्म में आई हूँ। ये गुनाह समझिए, ये मतलब बहुत बड़ा पाप कर दिया मैंने। वो कह रहा अब इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको हम सजा देंगे, देखते हैं मेरा गुनाह है क्या। मेरा अगर मैं बोलती हूँ वो भी मेरा क्राइम कर देते हैं, चलो इस पे रिपोर्ट करते हैं। अरे कम से कम देख जानबूझ तो लिया करो, पढ़ तो लिया करो, देख तो लिया करो, हकीकत क्या है। इंसान के दिमाग, मुझे तो लगता है उनका दिमाग यहाँ नहीं घुटनों में है। सीमा के लिए ये बोलना है, सीमा के लिए वो बोलना है, सीमा के लिए ऐसा बोलना है, सीमा के लिए वैसा बोलना है, बाकी लोग नहीं है आपकी जिंदगी में। अरे यार मेरी गलती तो बताओ, तब लोग कहाँ थे? मैं उनसे ये सवाल करती हूँ, तब लोग कहाँ थे जब मेरे बच्चे बीमार होते थे ना? तो एक बच्चे को मैं घर पे नहीं छोड़ सकती थी अकेला, मैं चारों बच्चों को अपने साथ लेकर जाती थी। वहाँ शादी खान चौक पे हॉस्पिटल हुआ करता था, मुस्तफ़ा का हॉस्पिटल था, मैं चारों बच्चे वहाँ लेके जाती थी। तो वो लोग भी हंसते थे और कहते थे तुम घर पे बच्चे क्यों नहीं छोड़ के आती, तुम्हारे बच्चे परेशान है। एक बीमार बच्चे को तो मैं अपनी छाती से लगा कर उठाती थी और बच्चे अपने हाथ से मेरे पीछे पीछे चलते थे। जब हमें रोड क्रॉस करना होता तो बच्चे मेरा ऐसा बुर्का पकड़ लेते थे कि मम्मी, क्योंकि उनको कुछ लगे ना, एक्सीडेंट ना हो जाए। तब लोग वो कहाँ थे, कहाँ थी उनकी दया, कहाँ, क्यों नहीं एक कदम मेरे पास चल के आया कि यार इसके बच्चे बीमार हैं, ये बीमार है, इसको थोड़ा हम देख लें। इसने नहीं देखा। एक कलसूम थी मेरी मकान मालिक की लड़की, जब मैं बीमार पड़ी रहती थी तो थोड़ी देर के लिए आके मेरे बच्चों को खाना बना के देके चली जाती थी। वरना कोई भी नहीं होता था कि मेरे बच्चों को 2 रोटी खिला दें या कुछ पिला दे। तब तुम लोग कहाँ थे? कहाँ थे वो पाकिस्तानी गैरतमंद लोग जिनको आज इतनी गैरत आ रही है, इतनी दया आ रही है? तब वो लोग कहाँ थे जब मैं बीमार परेशान पड़ी होती थी? कोई पूछने वाला नहीं था। कलसूम थी मेरी मकान मालिक की लड़की, वो आके मेरे बच्चों को 2 रोटी बना के देती थी, वो आके मेरे बच्चों को नहला के जाती जब मैं बीमार पड़ी होती थी। अरे क्या कौन सी मेरी जिंदगी जी है, 27 साल वहाँ जिए हैं, तो कुछ तो हुआ होगा तकलीफ में। ये उसे कलसूम से बात करते थे, कलसूम कहते थे कि इसका ध्यान रखो। हकमा नाम की एक औरत थी, वो मेरी दोस्त हुआ करती थी, उसको ये कहते थे कि मेरे अब्बू की डेथ हुआ जब तक मैं, क्योंकि हमेशा पागलों की तरह रोती रहती थी मेरे बाप की डेथ के बाद, क्योंकि मेरा लौता एक वही सहारा थे। ये हाकमा कहती तब तक सीमा को छोड़ना मत। जब तक 2 दिन तक हाकमा मेरे पास रुकी, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी, मैं होश में नहीं थी। मेरी सगी बहनों ने नहीं पूछा, मेरे घर वालों ने कभी नहीं पूछा, हैदर के रिश्तेदारों से, हैदर से तलाक हो गया था, रिश्तेदार तभी वहां से भगा दी थी अपने घर से, किसी को कोई परवाह नहीं थी, किसी को कोई परवाह। तब कहाँ थे वो चाहने वाले, तब कहाँ थी वो गैरत, तब कहाँ थी वो मोहब्बत, तब कहाँ थी वो इंसानियत। आज तो खुद उन्हें गाली दिया करता था मैं कि यार एक लड़की को जिस जहाँ पर पली है बड़ी है वहीं से फिर उसके अब्बू खत्म हो गए 10 दिन बाद, यानी कि 5 दिन बाद ये भगा दी वहाँ से।
है। मैं तो जब ही वहाँ गया इंसानियत बेइंसानियत को समझ गया था। इनके अंदर थोड़ी बहुत भी इंसानियत होती थी, ऐसे भगाते नहीं। और 4-4 बच्चे थे इसके साथ तो तुम लोग आओ मेरा गला काटो, मुझे हाँ। सजा मौत दो, मुझे एतराज नहीं। इतना भी अगर झूठ है क्यों नहीं बताता वो इंसान सच बताए ना। वो इंसान बताए कि जब प्रियंका पैदा हुई थी किस तरह हमें 6वें प्रियंका का वहाँ पाकिस्तान में बच्चे के 6वें दिन पे छठी होती है, जिस तरह नाम रखते हैं बच्चे का 6वें दिन नाम रखते हैं। 6वें दिन हैदर ने मुझे मार मार के घर से निकाल दिया था। जब प्रियंका पैदा हुई थी मेरे अब्बू मुझे लेके गए थे, मेरी आंखों में मिर्ची तक डाल दी थी। क्यों नहीं बताता वो बातें? ईद के दिन थे तब क्यों नहीं बोला? मैंने ईद अपने बाप के घर मनाई थी, क्यों नहीं बताए ना वो दिन अपनी माँ के कहने पे, दूसरी पत्नी के लिए, उसकी बड़ी पहली पत्नी थी उसके लिए। बताए वो बातें क्यों नहीं बताता? बताए ना। बताया कि मोरजादी को अगर मेरे से लव मैरिज थी तो मोरजादी को मैं तलाक दिलवा के फिर उससे शादी करती। बताया कि मोरजादी से मैं जब मैं 3 साल तक मेरे साथ था तब भी मोरजादी के साथ था। क्यों नहीं बताता वो चीज़? बताए ना क्यों नहीं बताता? सच्चा है तो बताए अपना। बताए वो मरियम कौन थी? बताता क्यों नहीं? जिसको सांड सी मोटी सी लंबी सी थी, जिसकी जो हमारे घर पे भी लेकर आया, जिसको जब हमारी लड़ाई होती मेरे मुंह से खून तक निकाला था, उसने बताया ना वो कौन थी? जो बबलू ने मुझे बताया था। और यही जफर जो है, उसी जफर ने मुझे बताया था कि भाभी, क्यों मुझे भाभी मानते थे कि भाभी ऐसे हैदर औरतों को फ्री में घुमा रहा है और तुम घर पे 10 रुपये घुमा लो, इसी वजह से नहीं ला रहा क्योंकि हैदर फ्री में औरतों को घुमा रहा है। और जो जफर भुट्टी है उसके घर था एक, कहते हैं ना कोठा, वही उसका घर कोठा था। जो जिसको याद चाहिए होती तो उसके घर में मिलता था जाके। आज मेरे लिए क्या है, एक तो उसका 2 था भाई था, एक जोया थी, एक और था, मतलब एक उनका पूरा गैंग होता था गंदगी में, और हैदर भी उनके साथ होता था। तो इसी बात से हमारी लड़ाई मार पिटाई झगड़ा होता था। बताए ना जफर भुट्टी कौन है? हैदर क्यों नहीं बताता? वडेरा करके हैदर उसको बुलाता था, अपना सगे भाई की तरह प्यार करता था, साथ में रहना, साथ में खाना, साथ में मुझसे खाना बनवा के लेके जाता था उसके लिए। बताए ना हैदर क्यों नहीं बताता? है हिम्मत बताने की सच्चाई? बोले क्यों नहीं? कोई इससे पूछता कि सच्चाई बता, क्यों नहीं बोलता? जफर बलोच की लड़की से भी तो चक्कर था उसका, सोनम के साथ। उसका जो पहला पति मर गया, दूसरा पति उसने अभी शादी करी, फिर उसकी सेटिंग हैदर के साथ हो गई। बताता क्यों नहीं? बताए ना। सोनम बेटी है कि नहीं उसकी? बताए। हफीज बेटा है कि नहीं उसका? बताए। बताता क्यों नहीं? इनायतुल्लाह उसका बड़ा भाई है, और एक बड़ा भाई जिसको कहता है सीएनजी पंप वाले उधर काम करते हैं, बहुत बड़ा साहब है, बहुत बड़ा साहब है। कहाँ है वो साहब? कहाँ उस साहब की शर्म और हया? दिखाए ना। क्या अमानुल्लाह, इनायतुल्लाह, जफरुल्लाह, पूरा खानदान का डेटा दे सकती हूँ मैं इनका। और हैदर, अमीर जान, और क्या नाम था उसका, मिट्ठल चाचा, मिट्ठल, अलग अलग इनके नाम ही सुन के हैरान होते हैं। गुंडों वाले तो इनके नाम हैं। पूरी बताए अपनी हिस्ट्री बताता क्यों नहीं कि मेरी हिस्ट्री ये है। 5 भाई हैं, 2 बाप हैं। बताए ना अपनी हिस्ट्री। अमीर जान रहमदिल 2 हैदर के बाप हैं। बताए अपनी क्यों नहीं बताता कहानी कि मैं क्या हूँ? सगा बाप रहमदिल, सौतेला बाप अमीर जान, और 3 माओं के मुझे उसकी नाम याद नहीं है, और महनाज और परी, ये इसकी 2 माँ जो अभी जिंदा हैं। 3 माँ, सगा बाप तो मर चुका, और उनके बड़े बड़े हैदर के इतने बड़े बड़े भाई हैं, जितना दूसरा बाप है ना उसका उससे भी बड़े बड़े उसके पहले बाप के भाई है। एक कौड़ा और एक सब्जली, इस तरह के उनके नाम, मुझे पूरा डेटा उनका दे सकती हूँ कुत्तों का। ऐसे गद्दार, सुअर और मनूस लोग हैं। बताए ना मेरे 2 बाप हैं, क्यों नहीं बताता? रहमदिल कौन है? पूछो उससे। तो तेरे आने के बाद तीसरा भी बन गया होगा। हाँ, रहमदिल कौन था? और अमीर जान कौन है? बताए। इरफान अमीर जान का सगा बेटा है, ये जो कुत्ता है उसका सौतेला बेटा है। बताए ना। और 3 माँ उसकी पहले थी, 2 माँ उसकी अब है। बताता क्यों नहीं? खुद भी 3 शादी करी, बाप ने भी 3 शादी करी, दूसरे बाप ने 3 शादी करी, एक बुढ़ा वहाँ पे रहता था उसने 3 शादी करी। उनका काम सुन लो और बात नहीं लो, ये कोई बहनचोद के जैसे कि वो नहीं होता। बताए ना अपनी रहमदिल का बताए, अमीर जान का बताए, महनाज परी इनका बताए, क्यों नहीं बताता? सोनी उसकी भाभी का नाम है, और उसके भाई का नाम है इरफान, उसके बेटे का नाम क्या फरमान रखा था इन्होंने, फरमान इनके बेटे का नाम है। बताए। साजिदा और दिलशाद इसके 2 बच्चों का नाम है। साजिदा का निकाह कर दिया गया था मेरी आंखों के सामने। भैंस बेची थी, और उसके बाप ने, जो हैदर ने भैंस ली थी, वो भी सौतेले बाप ने बेच दी। इसकी बेटी भी सौतेले बाप ने बेची है। रो रहा था मेरे पास बैठ के कि सीमा मैं क्या करूं, मैं अपने बाप, इसने हमें पाला है तो हम इसके सामने नहीं आ सकते, पर इसने मेरी बेटी बेच दी। कहीं ना कहीं मेरे दिल में तकलीफ हो रही है। और उसकी जो बीवी थी मोरजादी, वो बिल्कुल बहुत सीधी सादी थी, मतलब छोटे से कद की थी, बहुत ही सीधी सादी औरत थी वो भी चुप करके बेचारी बैठी थी। और ऐसे जुल्म, ऐसी कहानियां उस जेकमाबाद में है। जेकमाबाद में इनसे पूछो, हैदर से पूछना कि जब इरफान ने तुम्हें झूठ बोला था कि पुलिस आ गई तो कैसे तू भागा था? नंगा भागा था तू, तेरे को याद है? वो इतने ये चोर, गुंडे, डाकू हैं ये। इतना तो पहली बार इनकी गाँव में पुलिस आती है, इतने सारे हथियार रख बैठे हैं ये लोग। पक्का घर नहीं बनवाते, कहते पक्का हम घर इसलिए नहीं बनवाते, हमारी दुश्मनियां हैं, आज हम यहाँ होंगे कल हम कहीं और होंगे, तो हम पक्का घर कैसे बनवाएं? ना किसी बच्चे ने, हैदर का भाई है इरफान, ना वो पढ़ा, ना उसका बेटा पढ़ा, ना हैदर का बच्चा है 15 साल का, ना वो पढ़ा, ना साजिदा उसकी बेटे 12 साल की, ना आज तक वो कभी पढ़ी, ना स्कूल ना मदरसा, कुछ भी नहीं पढ़ी। बताए ना अपनी हिस्ट्री क्यों नहीं बताता? इतना सच्चा इंसान है तो
लाए सामने वो अपनी हिस्ट्री, क्यों नहीं लाता? छोड़ो यार, खामा का वो अपने आप को तो बहुत बोलता है, मैं तो साधु, मेरे साथ धोखा। अरे गेंडा, तेरी हकीकत क्या है? तुझे तू अपनी हकीकत दिखा तो सही, तो मानू तुझे मैं। तेरी वजह से मेरी जिंदगी नर्क हो गई थी, मार खा खा के, पीट पीट के, कुत्ते जैसी मेरी तुमने हालत कर दी थी। ना खाने को देता था, ना पीने को देता था, ना पहनने को देता था, ठीक। और हाँ, जो ये कुत्ते लोग कह रहे हैं ना कि ये देखो सीमा का फोटो कितनी खुश है, पार्क में बैठी है। हेलो, तस्वीर गौर से देख लो, इतना कहूंगी, तस्वीर गौर से देख लो। हद होती है यार, हद होती है यार, हद होती है यार। मैं किसी, तुम हकीकत को जानो ना, हकीकत को जानो ना, हकीकत को जानो ना। हकीकत को क्यों नहीं जानते? जानो ना एक बार हकीकत को। हकीकत क्या है पूछो ना उस इंसान से। वो झूठ बस एक ही बात बोलता है, मेरे साथ धोखा किया, मैं कमाने गया। धोखा क्या कमाने गया? तू कमाने गया था या अयाशी करने का? दिखा वो विजिट जो तुमने टिकट करवा। मैं हैदर को कहूंगी वो टिकट दिखाए जिसमें, उसमें क्या वो कमाने गया था या घूमने गया था? अगर हैदर टिकट दिखाता है तो मैं खुद ही, अगर वो घूमने गया था तो फिर देखना, अगर वो कमाने गया था तो मैं झूठी। वो विजिट पे गया था, घूमने गया था, उसको बोलो वो टिकट दिखाए अपनी जब वो गया था। पासपोर्ट पे लिखा होगा ना, पासपोर्ट पे ठप्पा मारते हैं कि विजिट है या क्या है, वो ठप्पा दिखाए अपना, सच्चा है तो। अरे कुछ भी नहीं, तुम उनसे कोई सवाल नहीं कर सकते, तुम्हें बस मैं ही दिखती हूँ। शर्म आनी चाहिए। गली का कुत्ता भी कहता है सीमा ने मेरे से ये लिया था। सीमा, अरे सीमा किसी को जानती तक नहीं थी। आज मतलब यहाँ पे सबको मोबाइल में, सबको वीडियो पर सीमा में से 500 रुपए ले गई, कोई तो सीमा में से खाना ले गई, कोई कहता क्या ले गई। व्हाट इज दिस? शर पाकिस्तानियों, भूखे लोगों, इस तरह कमा के खाना चाहते हो? मैंने किसी से कुछ भी नहीं लिया था 10 रुपए की। मैं सारे जो भी मेरी चीजें थी, कुछ 10 रुपए की चीज मैंने आज तक किसी से नहीं ली थी। रही बात फोन की, तो वो यूज में छोटे से फोन थे, कोई हाईफाई आईफोन मैंने जिंदगी में देखा था नहीं, आईफोन को छुआ तक नहीं। मेरे पास तो एक ही फोन था, वो था पोको का, और बच्चों के पास थे इन्फिनिक्स एक ओप्पो था। वो छोटे से 7-8 हज़ार में यूज वाले लिए थे हमने, ठीक है। अपनी बुद्धि लड़ाओ, अपनी दिमाग लड़ाओ यार, कहाँ तक। और पाकिस्तान के 7-8 हज़ार, पता है भारत के 2000 के करीबन 2000, इतना भी याद कर लो। अगर हैदर का मैं बाहर, जो हैदर कहता है ना मेरे 14 लाख खा गई, अब 50 लाख खा गई, 20 लाख खा गई, तेरी औकात थी क्या थी वे? तेरी औकात थी क्या थी? मेरा अपना छोटा सा घर था, किसी और के नाम का आप तो बेच के दिखाओ कुछ। मेरा छोटा सा घर था, वो मैंने दे दिया उसी 12 लाख से। 12 लाख मत बोलो, हिंदुस्तान में बनते हैं 3.5 लाख रुपए। तो एक बात बताओ, 3-3.5 गुना नीचे करो उन 12 लाख को, फिर बताओ हिंदुस्तान के 3 लाख रुपए जिसके नाम से जायदाद है वो खुद बेच सकता है, और किसी के नाम, जैसे आपके नाम से जायदाद है, मैं बेचना चाहूँ तो नहीं बेचेगी वो। कौन बेच सकता है? फिर अगर मेरे नाम से है तो मैं ही बेच पाऊंगा, आपके नाम से मैं नहीं बेच पाऊंगा। वो बोलता है मेरे नाम से घर था, मैंने खरीदा था। अरे नाम थे इसके था, इसने खरीदा था, जो भी है इसके अब्बू ने जुड़वा कर, जो भी है जब उसने छोड़ दिया था इससे घर, यानी कि एक सामान लेकर, एक कुछ साधन छोड़ कर गए थे उसके अब्बू से। तू आज ऐसी नीच हरकतें करता जा रहा है। तू बच्चों को छोड़कर वहां पर चला गया, बहन, बच्चे भूखे रहते थे जब उसके अब्बू खत्म हो गए। अब्बू के रहने के बाद तो चलो ठीक है, खर्चा पानी आराम से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसके अब्बू के बाद जब इसकी स्थिति खराब होती गई, जब मैं तो भाई हर वक्त कॉल पे बात करता रहता था, और हर वक्त एक दूसरे को आपस में, यानी कि ये अपनी बात मुझे शेयर करती थी, मैं इसे शेयर करता था बात, हमें एक दूसरे की पता थी एक दूसरे की जिंदगी में क्या चल रहा है। मुझे ये हिंदुस्तान दिखाते थे, मैं इनको पाकिस्तान दिखाती थी।